बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है थ्री क्वांटिटीज एक्स वाई एंड जी आर सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू के जी वेयर के इज कॉन्स्टेंट। इनिशियली x was at 4 and x ratio y ratio z was 2:3:4. If the value of y is changed to 12 and z is kept constant, find the new value of x. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि तीन क्वांटिटीज x, y और z के दरमियान रिलेशनशिप ऐसे है कि अगर x और y को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वही आंसर k और z को मल्टीप्लाई करने पे भी मिलता है, जबकि k की वैल्यू कांस्टेंट है। इनिशियली x की वैल्यू 4 थी और x, y और z के दरमियान जो रेशो थी वो 2:3:4 थी। अगर y की वैल्यू चेंज होकर 12 हो जाए लेकिन z की वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी कि जो पहले थी वही रहे, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए x की नई वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है x y इज इक्वल टू के जी। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में x, y और z के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है 2:3:4। तो हम सपोज करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है 2a, इसी तरह y की जो वैल्यू है वो है 3a और z की वैल्यू हम सपोज करते हैं ये वैल्यू है 4a। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक x की वैल्यू 4 है, लेकिन हमने x की वैल्यू जो सपोज की थी वो थी 2a। हम इसको लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 4। अब देखिए 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहां से हमें a की वैल्यू हासिल होगी 4 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू बनती है 2। अब देखिए जब a की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू थी 4। इसी तरह a की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह a की वैल्यू जब 2 है तो z की वैल्यू होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब देखिए इक्वेशन 1 के मुताबिक जो हमने रिलेशनशिप देखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, उसमें हम k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x, y और z की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x y इज इक्वल टू के जी था, जो x की वैल्यू है वो है 4 और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 6 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें नहीं मालूम, k कांस्टेंट है, इज मल्टीप्लाइड बाय z की वैल्यू है 8। अब देखिए k से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू हासिल हो जाएगी k इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इज डिवाइडेड बाय 8। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो k की वैल्यू हमें हासिल हुई है 3। तो वो जो इक्वेशन 1 के मुताबिक एक्सप्रेशन था उसमें हम k की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें हासिल होगा x y इज इक्वल टू 3 इज मल्टीप्लाइड बाय z। तो यहां से हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगी x इज इक्वल टू वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो हम लिखेंगे 3z इज डिवाइडेड बाय y। इसको हम देते हैं इक्वेशन a का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि अगर y की वैल्यू चेंज होके 12 हो जाए और z की वैल्यू सेम रहे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो z की वैल्यू सेम रहे यानी कि z की वैल्यू हमने 8 कैलकुलेट की थी, तो z 8 ही रहे, इज मल्टीप्लाइड बाय k की वैल्यू 3 थी, तो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज डिवाइडेड बाय, तो y की वैल्यू थी 12, तो 8 3 आर 24 इज डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से हमें x की वैल्यू हासिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 12 1 आर 12 एंड 12 2 आर 24, तो x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 2। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।